हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, है ना। देखो मेरी वॉइस थोड़ी सी अभी भी ख़राब है, मतलब गले पे पेन है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं। तो मेरी कथाओं वाला का एपिसोड 6 है ये। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लोग गए थे साड़ी की शॉपिंग करने, है ना। निकेत ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। सौम्या को ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि सौम्या तो गई नहीं थी, बट उसे लग रहा था कि ये इसके साथ क्यों जा रही है भाई, ये बंदे के साथ। बस वही था। अब ये दोनों हॉस्टल आके रेस्ट कर रहे थे। अब हम बढ़ते हैं। ये दिन निकल गया था। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लगभग 7 बजे यहाँ कथा उठ चुकी थी। कथा उठने के बाद प्रॉपर फ्रेश हो चुकी थी, नहा वहाँ के, वो प्रॉपर साड़ी वाड़ी पहन चुकी थी। उसको 8 बज चुके थे। शिवानी घोड़े गड्ढे बेच के भाई जो सो रही थी ना, उसको कोई मतलब ही नहीं है ऐसा। हम कथा ने एक नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी जो उसने ली थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी भाई। उसने वो होता है ना, हर लड़कियों को अपना बॉडी दिखाने का वो शौक़ नहीं होता है। कहते थोड़ा उसी टाइप। वो साड़ी पूरा प्रॉपर पैक करके पहनी थी, बस उसके कमर एरिया पे थोड़ा सा दिख रहा था और ज़्यादा कुछ नहीं। और बहुत प्रीटी, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो शिवानी को उठाती है। शिवानी जो है क्या हो गया, सोने देना। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी उठ जाती है थोड़ी देर में, अब वो भी जाती है। हाँ, उसने एक क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बाई गॉड शिवानी बहुत हॉट लग रही थी, मत पूछो, बहुत ज़्यादा सुंदर। ठीक है, दोनों एकदम एक से बढ़कर एक। ये दोनों जाते हैं मेस पे, सीधा सीधा जो है वो ब्रेकफास्ट करने के लिए। भाई मतलब जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे वो साढ़े साड़ी पहने हुए थे, बट भाई ये दोनों अलग ही लग रहे थे। ठीक है, इन लोग की साड़ी की जो क्वालिटी थी और इन लोग का जो पहनने का स्टाइल था ना, वो हाँ, कथा को साड़ी पहनना आता था इसलिए उसने शिवानी की हेल्प कर दी थी। बस कथा से क्या है ना, वो भाई सिर्फ उसने ना अपने फेयरवेल में साड़ी पहना था, उसके बाद वो सेकंड टाइम यहाँ पहन रही थी। उसको थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो रहा था। शिवानी बोलती है ऐसे नहीं चलते हैं, तो कथा बोलती है यार मुझे नहीं आता, मैंने चला नहीं आज से पहले। बोलती अच्छा रिलैक्स होके चल। ये सारी बातें करते करते आए थे। तभी क्या होता है, शिवानी का ध्यान तो था नहीं, तो वो जाकर टकराती है सीधा सीधा स्मृति से। वो स्मृति याद है ना, सीधा से सीनियर भाई, इन लोगों की सबसे ज़्यादा सीनियर। स्मृति बोलती है आउच, सर पे लग गया। तभी पंखुड़ी आती है, दी ठीक है क्या, क्योंकि स्मृति थोड़ा इनबैलेंस हो गई थी इसलिए वो उसको पकड़ने के लिए। तभी वो जो है, जो कथा है वो शिवानी को पकड़ लेती है। बोलती है मैम मैम सॉरी। इतना बोलने के बाद वो कथा बोलती है। तभी पंखुड़ी बोलती है क्या तेरे को दिखाई नहीं देता क्या, तू समझ नहीं आता तेरे को। इतना बोलने के बाद वो शिवानी के ऊपर गुस्सा करने लगती है। शिवानी अपना सर नीचे कर लेती है। भी कथा बोलती है देखिए सॉरी मैम, स्मृति मैम आई एम सॉरी, बट इसने ध्यान नहीं दिया, मेरे से बात कर रही थी, सो प्लीज़ मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। स्मृति बोलती है इट्स ओके, इट्स ओके। इतना बोलने के बाद वो दोनों को एक नज़र देखती है और वहाँ से जाती है। पंखुड़ी बोलती है क्यों ढक्कन, तेरे को समझ नहीं आता है क्या, खाने के अलावा कुछ नहीं दिखता तेरे को। अगर मेरी दी को थोड़ा सा भी कुछ होता ना, तेरे को मैं बताती। शिवानी शांत हो गई थी, उसका मूड ऑफ हो गया था भाई। सीधा सीधा ऐसे सीनियर्स के साथ बहस, क्या बोलूँ, इन लोग की क्या लाइफ है भाई। तभी शिवानी बोलती यार मुझे नहीं खाना। तभी कथा बोलती क्यों नहीं खाना भाई, अभी इतनी खुश थी, चल ये सब छोड़, अपने फ़ोन में देख थोड़ा कुछ आया होगा तेरा। तो जो शिवानी उसको घूर के देखती है, क्या मतलब। बोलती हाँ मतलब तू जिस हिसाब से चैटिंग वेटिंग करते रहती है, सो कोई स्पेशल वन या स्पेशल फ्रेंड। शिवानी स्माइल करती है ऐसा कोई नहीं है, अगर ऐसा होगा तो मैं ज़रूर तेरे को बताऊंगी। कथा बोलती देखते हैं। तभी वो नॉर्मल कथा उसका मूड प्रॉपर तरीके से लाइट कर देती। अब ये लोग प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं भाई हॉस्टल से। सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे आज कॉलेज में भाई। सौम्या आज कुछ अर्ली ही आ चुकी थी। उसने ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया था। वो नॉर्मल एक शर्ट पहनी, उसमें काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, और एक ट्राउज़र पैंट पहना हुआ था उसने, क्योंकि भाई उसको देखना ही इधर था, उसको भागा दौड़े वाला काम है, सो इसलिए वो साड़ी वाड़ी नहीं कैरी नहीं की थी। तो वो आई थी सीधा सीधा, वो सारा सिस्टम देखी। तभी यहाँ एंट्री होती है जो हमारी अनिकेत, हमारी अनिकेत की जैसे एंट्री होती। अनिकेत काफ़ी स्मार्ट लग रहा था भाई एकदम। उसका जो ड्रेसअप था ना, मत पूछो, एकदम कातिलाना लग रहा था वो। फिर उसके बाद सौम्या और जो हमारी शिवानी वो आती है भाई। शिवानी लग इतनी अच्छी रही थी ना कि अनिकेत की नज़र तो शिवानी पे ही थम जाती। फिर उसके बाद वो कथा को देखता है। कथा तो उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रही, तो बोलता है क्या बात है गर्ल्स, मैंने सोचा नहीं था यार तुम लोग इतना सुंदर लगोगे। कथा बोलती है अच्छा इंसल्ट कर रहे हो। बोलते नहीं नहीं इंसल्ट नहीं कर रहा था, बस मजाक कर रहा था, वैसे तुम दोनों बहुत प्रीटी लग रहे हो। इतना बोलने के बाद भाई बंदा इतना केयरिंग था, वो होता है ना लड़कियों की भलाइयाँ लेना, वो वैसे लेता है। कथा यहाँ पर हंस देती है, सीरियसली अनिकेत आप ये सब करते हो। क्या है ना, अब मैं अपनी मॉम के साथ रहता हूँ, सो मैं थोड़ा सा सीख लिया हूँ यार। एंड तुम दोनों इतनी प्रीटी लग रही हो ना। एंड ये सारी चीज़ सौम्या दूर से देख रही, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको अनिकेत अच्छा नहीं लग रहा था, सीधी सीधी बात है। वो बोलती इसको तो मैं, इतना बोलने के बाद वो प्रकाश को बोलती प्रकाश। प्रकाश बोलते क्या हो गया।
पता करना कौन है ये लड़का। बोलते हमको क्या है, जो भी हो छोड़ना। बोलते नहीं नहीं, मुझे सारी चीज़ जानना है, कौन है ये, कहाँ से है, मुझे इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। तभी प्रकाश बोलता है ठीक है कर दूंगा। इतना बोले मैं दिन दोनों बीच बता भी कीर्ति की एंट्री होती है। कीर्ति को सौम्या देख के हक करती है, कैसी है तू? हाँ हाँ बच गई हूँ मैं ज़िंदा, तेरी मेहरबानी से। तभी सौम्या बोलती चल ना यार छोड़, गुस्सा नाराज़ की मत कर। बोलती हाँ। वैसे वो फिर सौम्या की तरफ देखती है, तेरे को क्या हुआ, तेरी आंखें रेड क्यों लग रही है? सौम्या अपनी नज़रें झुका लेती है, ऐसा कोई बात नहीं है, वो रात को सोई नहीं थी ना। बोलती है सोई नहीं थी कि ड्रिंक की थी। तभी जो सौम्या स्माइल करती है, अच्छा इतने अच्छे से जानती है क्या मेरे को? जितने अच्छे से ना तेरी मम्मी नहीं जानती ना, उतने अच्छे से मैं जानती हूँ। ये सुनने के बाद जो सौम्या और शांति जी की आई एम सॉरी, मुझे माँ को नहीं लाना चाहिए था। सौम्या स्माइल करती है, उसको हक करती है, चल ना तू ही मेरी माँ है, एंड मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता तेरी बातों का, बट प्लीज़ दोबारा मत लाना। तो जो कीर्ति बोलती है आई एम सॉरी। इन दोनों की भी जैसी बात हुई थी। अब यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो सारे लोग आ रहे थे एंड परफॉर्मेंस स्टार्ट होने लगा था। मतलब सबसे पहले भाई कॉलेज में क्या होगा यार, घंटों तक स्पीच चलेंगे, वही हो रहे थे। जितने भी प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थी, वो सारे लोग स्पीच दे रहे थे कि कैसा है कॉलेज, ये वे न्यू स्टूडेंट है, प्लेसमेंट लगेंगे, ये लगे, मतलब मत पूछो, सीधा सीधा पूरा बोरिंग पार्ट लगता है मेरे को तो ये। फिर यही सारी चीज़ें चल रही थी। अब उसके बाद आता है डांस परफॉर्मेंस। हाँ कुछ ग्रुप डांस थे एंड बहुत सारे डांस हो रहे थे। फिर देखते देखते काफ़ी टाइम बीत जाता है। फिर उसके बाद आता है जो अनिकेत और कथा थे, उन लोग का डांस परफॉर्मेंस। इन लोग का भी ग्रुप था, बस थोड़ा सा कपल टाइप वाइब में था, थोड़ा न्यू जनरेशन के हिसाब से। भाई ये लोग इतने प्यारे लग रहे थे ना डांस करते हुए। अनिकेत इतना अच्छा से वो कथा को हैंडल कर रहा था। कथा साड़ी में डांस कर रही थी क्योंकि उसका थीम ही था, उसको साड़ी पहनना है। ये लोग इतने प्यारे लग रहे थे ना भाई कि मत पूछो। सौम्या सिर्फ एक टक कथा को देख रही थी, उसकी नज़र नहीं हट रही थी कथा से, क्योंकि कथा तो लग एकदम खतरनाक रही थी आज। तभी ये लोग डांस करते क्या क्या होता है, जो हमारी कथा है वो थोड़ी सी इनबैलेंस होने लगती है। तभी अनिकेत जो है वो थोड़ा सा क्लोजनेस वाला सीन था, वो थोड़ा सा उसको पकड़ के अपनी तरफ करता है, तो दोनों का एक छोटा सा आई कॉन्टैक्ट होता है। कथा तुरंत थोड़ा सा दूर हो जाती है, तो अनिकेत बोलता है आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था अनकम्फर्टेबल करने का। कथा बोलते इट्स ओके, होता है, डांस है ना। ये दोनों डांस कर रहे थे। ये डांस परफॉर्मेंस लोग का ख़त्म हो जाता है। अब प्रिंसिपल कुछ कुछ बातें बोल रही थी कॉलेज के हिसाब से। तभी वहाँ पास इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, सीधा सीधा पहचान कि जो स्कॉलरशिप से जो होता है ना, कुछ स्पेशल स्टूडेंट होते हैं। स्पेशल स्टूडेंट मतलब पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़, एंड कथा अपनी स्टेट टॉपर थी, ठीक है। तो वहाँ पास एक सम्मान पुरस्कार टाइप का कुछ सिस्टम हो रहा था, पहली बार उस लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया था। तो प्रिंसिपल उसको बुलाती है कथा को स्टेज पे। कथा जैसे ही जा रही थी ना, उसका साड़ी का जो पल्लू है ना वो एक बेंच से फंस गया था। और जैसे एक बेंच से फंसा था ना, सौम्या का ध्यान कथा पे था, वो कथा को नोट कर रही थी। एंड जो सौम्या है वो कथा के पीछे खड़ी हुई थी, तो उसको लगता है कि कथा ने सौम्या ने पकड़ा, तो वो देखती है, बोलती है मैम प्लीज़ छोड़ दीजिए, बट सौम्या ने तो पकड़ा ही नहीं था भाई उसको। तभी वो थोड़ा सा ना सौम्या आगे जाने लगती है, क्योंकि उसको सॉरी कथा आगे जाने लगती है। कथा को लगता है कि शायद सौम्या पकड़ी होगी, छोड़ देगी, तो कुछ उसका कहीं कुछ बदला लेने का इंटेंशन होगा, इतना मतलब बात। बट वो फंसा था एक खील टाइप में, तो हल्का सा फट जाता है। तभी सौम्या उसको निकालने के लिए आ रही थी, तभी कथा गुस्से से पलटती है, आपको समझ में नहीं आता है मैम, मैंने बोला है मेरी क्या दुश्मनी है आपके साथ, जो आप ये सब कर रही हैं। आपकी वजह से मेरा साड़ी फट गया, सीरियसली आप चाहती क्या हैं? सौम्या शॉक्ड कि भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैं तो हेल्प करने आ रही थी। तभी सौम्या बोलती है एक्सक्यूज़ मी, ज़ुबान संभाल के बात करो, तुम किस तरीके से बात करो, मैंने क्या किया? देखिए मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी चाहिए, आप मेरे से दूर रहा करो ना, आपके वजह से मेरा साड़ी फट गया सीरियसली। इतना बोलने के बाद भाई वो यहाँ पर सौम्या को सुना के निकली, तो सौम्या बोलती बट मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था। जो है वो स्टेज के ऊपर जाती है। हाँ वो थोड़ी गुस्से में लग रही थी, वो सौम्या को बार बार घूर के देख रही थी। सौम्या अपने मन में सोचती मैंने तो कुछ किया नहीं, किया ही नहीं है भाई। इतना बोलने के बाद वो मन में ही खुद को गाली दे देती है एक बार कि और करने जाए हेल्प, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, मैं बेकार इंसान हूँ। इतना बोले वो साइड में खड़े हो जाती। कीर्ति बोलती क्या हुआ, मुँह क्यों फूल गया तेरा? यार कीर्ति मैं ना तेरे को ना, चल छोड़ बाद में बताऊंगी। इतना मतलब ये लोग खड़े हुए थे, तभी सौम्या स्टेज में चली, सॉरी यार कथा जो है वो स्टेज में चली गई थी, ठीक है। अब भाई बहुत लकी हो अगर आपकी प्रिंसिपल खुद आपका तारीफ़ कर रही है भाई, ठीक है। तो वहाँ पास लगभग 6 से 7 स्टूडेंट थे जो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट थे पढ़ाई में, एंड वो लोग स्कॉलरशिप प्रॉपर पूरा स्कॉलरशिप के माध्यम से उन लोग का एडमिशन हुआ था बोल सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत तेज़ थे पढ़ाई में, है ना। तो सबकी तारीफ़ हो रही थी, प्रिंसिपल सब की तारीफ़ करती है, एंड सबसे ज़्यादा सौम्या की
सॉरी यार, सबसे ज़्यादा कथा की तारीफ़ करती है, क्योंकि ये कथा के जितने मार्क्स थे और वो स्टेट टॉपर भी रह चुकी है, ये सारी चीज़ों को देख के वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है कि बेटा बहुत अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई करो। एंड होता है ना एक मोमेंट पे कि आप कितनी भी ऊंचाई हासिल क्यों ना कर लें, आपका कास्ट आपके बीच में आ जाता है। वही एक बात कथा को पसंद नहीं आती। प्रिंसिपल मैम बोलती है कि कथा जिस कास्ट से आती है उस कास्ट से यहाँ पहुँचने में लोगों को कई साल लग जाते हैं, बट बेटा तुमने इतनी कम उम्र में ये सारी चीज़ें कर ली, हमें बहुत अच्छा लगा। ये प्रिंसिपल मैम पॉजिटिव वे में बोलती है, बट होता है ना कि हमें वो चीज़ चुभ जाती है कभी कभी। बस ये चीज़ कथा को भी अच्छी नहीं लगी थी, उसका थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। शिवानी नोट करती है, बट वो क्या बोलेगी भाई इस मैटर में। तो बस वो प्रिंसिपल कुछ गिफ्ट्स देती है नॉर्मल, और उसके बाद वो सारे बच्चे जो है नीचे आ जाते हैं। अब कथा जो है वो शिवानी को बोल के कि मैं आ रही हूँ वॉशरूम से, बोल के वो वॉशरूम तक जाए। तभी सौम्या जो है वो देखती है कथा जा रही है, तो कीर्ति को बोलती है यार सुन तो इधर थोड़ा ध्यान रखना। मैं कीर्ति बोलती बट कहाँ जा रही है। तभी सौम्या बोलती बस आ रही हूँ रुकना। इतना बोले बाद वो जाती है। जैसे ही कथा वॉशरूम के अंदर एंटर करती है, वहाँ पर जो हमारी सौम्या भी एंटर करती है और डोर लॉक वॉशरूम का। कथा थोड़ा घबरा जाती है, पीछे देखती, क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हूँ, क्या इल्ज़ाम लगा के आना तुमने मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारी साड़ी पकड़ूंगी, और तुम्हारी साड़ी मैं क्यों पकड़ूंगी। इतना बोलेगा दोस्त के करीब आ जाती है भाई थोड़ा सा, और उसकी साड़ी की जो पल्लू थे उसको पकड़ लेती है। अच्छा यहाँ बस फटा है ना, क्या इल्ज़ाम लगाया तूने मेरे ऊपर। तभी सोम कथा थोड़ा सा घबरा रही थी, बट वो फिर थोड़ा सा स्ट्रांगनेस में, मैम आप बदतमीज़ी कर रही हैं। अच्छा मैं बदतमीज़ी कर रही हूँ, जब मैं तेरी हेल्प करने जाती हूँ तो तेरे को क्या लगता है, हाँ बदतमीज़ी किसको बोलते हैं मैं बताती हूँ। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, जो कथा ने जो साड़ी पहनी हुई थी वो पीछे से थोड़ा डोरी टाइप से बंधा हुआ था, कुछ होता है ना रस्सी टाइप, वैसा कुछ बंधा हुआ था। वो वहाँ जाके भाई उसको वो बंदी एक साँट में से खींच के ओपन कर देती है। कथा शॉक्ड, उसको एकदम अजीब सा फील हो जाता है, बहुत ज़्यादा अजीब, मतलब वो अच्छा नहीं बहुत बेकार सा होता है, क्योंकि सौम्या ने उस टाइप से टच ही किया था। कथा को बहुत बेकार लगता है, वो तुरंत पीछे होने। तभी सौम्या उसको पकड़ती है। अच्छा इसको बोलते हैं बदतमीज़ी, समझ में आता है तेरे को। एंड अगर मैं चाहूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर सकती हूँ तेरे साथ। अब मैं देखती हूँ कौन बांधता है इसको, है ना, बहुत शौक था ना तेरे को। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी, इंसान गुस्से में पागल हो जाता है कभी कभी। वो एक कटा टाइप रखी हुई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। वो थोड़ा सा वहाँ पास ना जो सॉन्ग में जो कथा के जो ब्लाउज थे वो जो है बैकलेस थे थोड़ा सा, तो वहाँ से हल्का सा ना जहाँ पास वो हुक्स लगे हुए थे नॉर्मल तरीके से, वहाँ बस हल्का सा वो लेज़र से कट कर देती, एकदम थोड़ा सा ही पकड़ा होता। कथा शॉक तो तुरंत सौम्या को धक्का देती है, मैम क्या कर रही हैं आप। अब तेरे को समझ आएगा। ये ना ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 मिनट या 15 मिनट टिकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं टिकेंगे। तब तक हॉस्टल पहुँच सकती है तो पहुँच जाओ, ना तेरी इज्जत तो गई बेटा। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकलने लगती है। कथा शॉक्ड, वो बोलती मैम मैम प्लीज़ क्या करके जा रही हैं आप। तभी सौम्या बोलती है जब मैं प्यार से हेल्प कर रही थी तब ले लेनी चाहिए थी तुमको, पर तुम बहुत गलत कर दी। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। हाँ सौम्या ये हरकतें तो कर देती, बट उसे बहुत बेकार फील हो रहा था खुद अपने आप में। वो सोचती एक बार अंदर जाऊँ, बट उसका ईगो भाई, मैं क्यों जाऊँ, मैंने ज़्यादा कुछ थोड़ी किया, इतने आसानी से नहीं फटे। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती। अब कथा यहाँ परेशान, लगभग 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, कथा आ ही नहीं रही थी। शिवानी जो है वो देखने की कोशिश करती है, बट उसको लगता है कि वॉशरूम से निकल गई, वो वेट ही कर रही थी, निकेत के साथ बात करती। अब यहाँ वॉशरूम में कथा जो है बहुत ज़्यादा परेशान, उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बहे। भाई वैसे थोड़ी जा सकती थी यार, क्योंकि उसको था कि वो ब्लाउज़ कभी भी गिर सकता है और उसकी डोरी भी ओपन हो चुके हैं, तो बस वही था, उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बहे जा रहे थे। तभी वॉशरूम में जो है 3-4 लड़कियों के साथ स्मृति एंटर करती है। स्मृति एंटर करती है तो देखती है कि कोने में एक लड़की खड़ी हुई है चुपचाप, जिसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो पास जाती है और वो नॉर्मल कंसर्न की वे में पूछती है, हे क्या हुआ तेरे को। तो जैसे वो देखती है, वो कथा थी, तो उसकी तरफ देखती है, क्या हुआ तेरे को छोटा पैकेट, तू क्यों रो रही है। तभी कथा एकदम शांत हो जाती है, तो बोलती क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, टेल मी। इतना बोलने के बाद उससे पूछती है स्मृति, इस टाइम पे बहुत सॉफ्ट वॉइस में पूछती है क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या कथा। तो कथा जो है ना वो पीछे पलटती है, तो शिवानी सॉरी यार जो स्मृति है वो देखती है कि जो हमारी कथा है उसकी डोरी में, तो बोलती ये ओपन क्यों करके रखा है, इसको बांध इसको। बोलती वो मैम तो जो हमारी स्मृति है वो देखती है कि उसके जो ब्लाउज़ की तरफ से हैं वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े से बचे हुए हैं, वो खुलने को ऐसा लग रहा था, कटा हुआ है वैसा। बोलती ये फटे हुए ब्लाउज़ क्यों पहने तुमने।
तो स्मृति की ये सारी बातें सुन के कथा उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती। स्मृति बोलती अच्छा इट्स ओके। इतना बोलने के बाद वो पीछे से आती है और नॉर्मल एकदम जेंटल तरीके से उसकी जो डोरी थी वो बांधती है। और वो बांधने के बाद वो एक जैकेट टाइप्स कपड़े पहने हुए थे, मतलब टी शर्ट के ऊपर एक जैकेट, वो अपने जैकेट निकालती है और वो उसको देती है, ये पहन ले इसको। एंड आई थिंक इस सिर्फ लंच करना बाकी है, लंच करने के बाद तू यहाँ से जा सकती है एंड चाहे तो अभी जा सकती है। इस वो भाई कथा को इतना अपनापन फील होता है ना, वो बिना सोचे समझे स्मृति को हक कर लेती है। स्मृति इट्स ओके, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड किसने किया ये? तभी कथा बोलती नहीं मैम मैम। तो स्मृति पूछती मैंने बोला किसने किया? वो कथा जो है नाम नहीं बताती है। तभी कथा जो है वो शिवानी को टेक्स्ट करती है कि मैं हॉस्टल जा रही हूँ, तू आ जाना। शिवानी मैसेज करती है क्यों, क्या हुआ? पर तभी कथा बोलती है मैं जा रही हूँ। इतना बोलेगा दो हॉस्टल की तरफ निकल जाती। अब सौम्या यहाँ काफ़ी देर से वेट कर रही थी कि शिवानी नहीं आती, तभी वो जाती है तो वो देखती है कि जो कथा है वो बाहर निकल गई थी और स्मृति जो खड़ी होकर किसी लड़की के साथ बात कर रही थी। तभी सौम्या बोलती है स्मृति, तो स्मृति उसकी तरफ देखती है, हाँ क्या हुआ? और यहाँ एक लड़की थी, तुमने देखा क्या? तो स्मृति बोलती वो कथा। तो सौम्या बोलती हाँ वही। बोलती वो अपने हॉस्टल गई, बट क्यों? तो बोलती है मुझे नहीं पता, शायद किसी ने उसके साथ बहुत मिसबिहेव कर दिया था और रो रही थी, सो मैंने बोला तू हॉस्टल चले जा, बस इसलिए। अब ये चीज़ सौम्या को गिल्ट पे लेके जाती है। वो बुरी पर्सन नहीं थी यार, हाँ गुस्से में इंसान कुछ भी कर देता है। बोलती है अच्छा। इतना बोलने के बाद वो जो है वो प्रकाश को कॉल करती है, कुछ इंस्ट्रक्शन देती है कि तू सारी चीज़ संभाल लेना। एंड इतना बोलने के बाद वो जो है कीर्ति को बोलने के बाद कि मैं जा रही हूँ, इतना बोलने के बाद वो निकल जाती है, कीर्ति की बात भी नहीं सुनती। सौम्या जो है वो जा ही रही थी, तभी यहाँ कथा जो है अपने हॉस्टल पहुँची, क्योंकि हॉस्टल का डिस्टेंस ज़्यादा था नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। कथा जो है अपने हॉस्टल रूम में जाती है। अब जैसे गेट लॉक करने वाली थी तभी सौम्या आके बीच में अपने पैर रख देती है। कथा देख के घबरा जाती, बोलती क्या क्या कर रही हैं आप यहाँ? मुझे अंदर आना है, तुमसे बात करनी है। तभी जो हमारी कथा बोलती है देखिए मैम मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे बात कर ली, मैं आगे से आपसे कभी बात नहीं करूँगी, मैं जितना हो सके उतना दूर रखूँगी। हाँ ये बात बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना बोलेगा तो गेट लगा। तभी सौम्या जो है थोड़ा गुस्से में बोलती मैंने बोला ना मुझे अंदर आना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, समझ में नहीं आता है। इतना बोले बाद वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ अपना ताकत दिखाते हुए गेट ओपन करते और आके अंदर से लॉक। कथा शॉक्ड, क्या करेगी बंदी कथा यहाँ बस ऐसा हो गया था। वो 2-4 कदम पीछे हो जाती, मैम आई एम सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया होगा तो। तभी हमारी जो सौम्या बोलती है क्या हुआ, रो क्यों रही है तू? तभी कथा जो है बोलती है से कुछ नहीं मेरी गलती थी। तभी सौम्या बोलती है मैंने पूछा रो क्यों रही है तू? तभी कथा जो है गुस्से में आ जाती है, रो क्यों रही मैं? आपको समझ में नहीं आता है आप किस तरीके से मिसबिहेव करके आई मेरे साथ, आपने बदतमीज़ी किया है मेरे साथ, समझ में आता है आपको? सौम्या बोलती देखो बदतमीज़ी नहीं किया, बस थोड़ा सा मजाक किया, सीरियसली थोड़ा सा मजाक। मेरी पूरी इज्जत की आप ऐसी की तैसी करने वाली थी अभी बाहर में, वो तो थैंक्स टू स्मृति मैम जो वो आ गई, वरना आपका बस चलता तो आप तो मुझे कॉलेज से निकलवा के फेंकने आ रहे थे, उसके साथ मेरी इज्जत की भी ऐसी तैसी कर रही हैं आप। सौम्या बोलती देखो तुम ज़्यादा बोल रही हो, ठीक है मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। हाँ मुझे दिख गया आपका कैसा इंटेंशन था मैम। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी जो है वहीं बस रोने लगती है। फिर सौम्या बोलती है रोना बंद करो, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं था तुमको ऐसा हर्ट करने का, मैं बस मजाक कर रही थी, बहुत वाहियात मजाक था। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके आप मेरे से दूर रहिएगा प्लीज़। इतना बोलने के बाद दोस्त के सामने हाथ जोड़ लेती है। तभी सौम्या बोलती है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कथा बोलती है मुझे आपसे जैसे लड़कियों से बात ही नहीं करनी, होंगी आप अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, ठीक है। सौम्या गुस्से में आ जाती है, ज़ुबान संभाल के बात कर, हाँ मैं करूँ तो गलत, आप करें तो सही, प्लीज़ आप बाहर चले जाइए। इतना बोलने के बाद वो जाती है, उठती है और जो रूम का गेट था उसको खोलती है और बोलती है आप बाहर जाइए। अब यहाँ सौम्या को भी मजबूरन बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ होता तो शिवानी हल्ला कर सकती थी, सॉरी कथा हल्ला कर सकती थी और सौम्या फंस सकती थी, ठीक है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्या होगा। कथा और सौम्या के बीच तो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ही चल रही है, बोल सकते हैं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्या होगा इन दोनों के बीच आगे चल के, तो देखते हैं। और बने रहिए मेरे साथ एंड कमेंट कर देना। चलो बाय बाय।